ध्यान एक निर्विचार अवस्था है जिससे हमारा चित्त स्थिर अवस्था में रहता है। तो अगर हम अपने ध्यान को साध लेते हैं तो उसके बाद इस फिजिकल वर्ल्ड में सरवाइव करने वाला कोई भी इंसान हमसे कुछ भी बोले, हमारे चित्त को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, भले ही वो हमारे बारे में बुरा बोलता है या फिर अच्छा बोलता है। जैसे कि कोई इंसान यहाँ से गुजरता है और मुझे देखकर वो ये बोलता है कि तू कितना गंदा दिखाई पड़ रहा है, कपड़े कितने गंदे पहन रखे हैं तूने, तो उसका मतलब ये नहीं कि उस इंसान की मेरे बारे में इस तरह की बुरी बात सुनकर मेरे चित्त में ही हलचल हो गई। उसने जो भी मेरे बारे में बोला वो उसकी एक समझ है। अगर मेरा चित्त स्थिर अवस्था में होगा तो मैं उस इंसान से बोलूँगा, शायद हो सकता है मेरे कपड़े गंदे हों, हो सकता है आपको ऐसा दिखाई पड़ रहा हो, कोई बात नहीं। लेकिन नॉर्मली होता क्या है, कोई इंसान आपके पास आता है, आपसे बोलता है कितना गंदा दिखाई पड़ रहा है तू, कपड़े देखते रहे, तो उसके ऐसे शब्द सुनने के तुरंत बाद ही हम उसे रिप्लाई देते हैं, अब खुद तो देख ले, खुद की शक्ल देख ले, तू अपने आप को तू क्या समझ रहा है, पूरा सुअर लग रहा है तू। इस वक्तव्य में एक बाहरी इंसान ने अपनी समझ दिखाई जिसने कि हमारे अहंकार को चोट पहुंचाई। तो अपने अहंकार को तृप्त करने के लिए हमने उसको जैसे का तैसा जवाब दे दिया। लेकिन अगर हमारा ध्यान सही दिशा में जा रहा होगा तो हमारा चित्त भी स्थिर होगा, हमारा अंतकरण भी स्वच्छ होगा और हमारे अहंकार को भी कोई चोट नहीं पहुंचेगी। हो सकता है कोई इंसान आपकी बुराई ना करके सीधे सीधे आपकी तारीफ कर दे कि यू आर लुकिंग वेरी गुड, और ऐसा सुनकर आपके अहंकार को तृप्ति मिलती है, आप खुश हो जाते हैं। और मोस्टली अगर कोई इंसान हमारी तारीफ कर रहा होता है, कभी न कभी हमने उसके अहंकार को तृप्त जरूर किया होता है और इसी वजह से लोग हमारी तारीफ करते हैं। और अगर हम उनके अहंकार को तृप्त नहीं करते हैं तो फिर वो हमारे बारे में बुरे शब्द बोलने लगते हैं। अगर आप एक साधक हैं, आप ध्यान करते हैं, आपका ध्यान सही अवस्था में जा रहा होगा, अगर कोई बुरे शब्द आपके खिलाफ बोलता है या फिर अच्छे शब्द बोलता है तो आपका जो चित्त है वो स्थिर अवस्था में ही रहना चाहिए। आपके अहंकार को किसी भी कीमत पर चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, भले ही वो अच्छे शब्द हों या फिर बुरे शब्द हों। सूक्ष्म जगत की यात्रा के दौरान जितनी भी विधियां हम फॉलो करते हैं, भले ही हम ध्यान साधना करते हों, मंत्र साधना करते हों, नाद साधना करते हों, इन सब का मकसद एक ही होता है, हमारे अंतकरण को स्वच्छ करना, हमारे अहंकार को मिटाना। हमारा अंतकरण या फिर हमारा चित्त इतनी स्थिर अवस्था में आ जाता है कि अगर कोई बुरे शब्द हमारे बारे में बोल रहा होता है या फिर अच्छे शब्द बोल रहा होता है तो भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा चित्त स्थिर अवस्था में ही रहता है। अगर कोई आपको ऐसा बोल रहा है कि कपड़े देखते रहे, कितने गंदे कपड़े पहन रखे हैं तूने, तो आप उसको ये भी तो बोल सकते हैं, तुझे गंदे लग रहे हैं कपड़े, ठीक है, हम पहनने के मज़े ले रहे हैं, तू देखने के मज़े ले, बात ख़त्म। इसके विपरीत जिसका अंतकरण स्वच्छ नहीं होता या फिर जिसका चित्त स्थिर अवस्था में नहीं होता या फिर जिसके अहंकार को चोट पहुंचती है, वो सीधा सीधा बोलता है, अबे तू मेरी बात क्या कर रहा है, अपने आप को देखना, अपनी शक्ल देख, अपने कपड़े देख। और इसी तरह से हमारे फिजिकल वर्ल्ड में, आम लाइफ में दोनों तरफ से अहंकारों को चोट पहुंचती है और इसी तरह से उन्हें तृप्त किया जाता है। अगर आप एक साधक हैं और सूक्ष्म जगत की यात्रा के दौरान आप बड़ी उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको इस फिजिकल वर्ल्ड में जो व्यर्थ के वार्तालाप हो रहे होते हैं उनका हिस्सा आपको नहीं बनना है। ना ही आपको ज़्यादा बातें सुननी है, ना ही ज़्यादा बातें करनी है, ना ही आपको ज़्यादा खाना खाना है और ना ही आपको पैसों के पीछे इस हद तक भागना है कि आपको कोई मानसिक रोग हो जाए। मोस्टली एक साधक जो होता है वो कम बात करता है, वो कम खाता है और वो ज़्यादातर मौन अवस्था में ही रहता है। यहाँ पर सिर्फ बाहरी मौन की बात नहीं हो रही है, भीतरी मौन और ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसा कि मुझे एक कमेंट आया था कि सूक्ष्म जगत की यात्रा कैसे करते हैं, इस फिजिकल वर्ल्ड में आपको कम से कम शामिल रहना है, उसके बाद जाकर आपको अंतर ध्यान करना है, आत्म मंथन करना है, आपको बाहर से भी मौन रहना है और भीतर से भी मौन रहना है। उस अवस्था में जाकर अगर आप अंतर ध्यान करते हैं तब जाकर हमारी सूक्ष्म जगत की यात्रा की शुरुआत हो पाती है। और हाँ, अगर आप साधना के क्षेत्र में बिल्कुल ही नए हैं, 3-4 महीने पहले ही आपने साधनाओं के बारे में सुना है, तो शुरुआत में ही आपको ऐसी कोई भी विधि फॉलो नहीं करनी है जिससे आपके अहंकार को चोट पहुंचती हो। जैसे कि सोशल मीडिया पर कोई भी निम्न स्तरीय साधु बाबा ये बोलते हुए दिखाई पड़ रहा है कि अगर तुम्हें थर्ड आई एक्टिवेट करनी है तो 3 घंटे तक त्राटक कीजिए और 3 घंटे तक आपकी पलकें नहीं झपकनी चाहिए। तो जैसे ही आपने सुना कि 3 घंटे तक अगर आप किसी एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपकी थर्ड आई एक्टिवेट हो जाएगी। उस निम्न स्तरीय बाबा ने आपको एक तरह का टारगेट जैसा दे दिया और आप लग गए त्राटक करने बिना पलक झपकाए, जिससे कि आपके आंखों में भी पेन होने लग गया और त्राटक करते करते आपके दिलो दिमाग में इस तरह के विचार भी चलने लग गए कि 3 घंटे अगर मैं त्राटक कर लेता हूं तो उसके बाद तो मेरी दिव्य दृष्टि खुल ही जाएगी, मतलब थर्ड आई एक्टिवेट हो ही जाएगी।
अगर ऐसा करने के बाद आपकी थर्ड आई एक्टिवेट नहीं होती है तो फिर आप तनावग्रस्त हो जाते हैं। तो पहले तो उस निम्न स्तरीय साधु बाबा ने आपके अहंकार पर चोट मार दी कि 3 घंटे तक तुम्हें त्राटक करना है। तो आपके अहंकार ने जवाब दिया, बस 3 घंटे तो मैं कर ही लूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और आप लग गए त्राटक करने और आपकी थर्ड आई एक्टिवेट नहीं हुई। तो उसके बाद ऑटोमेटिक आप टेंशन में आ गए कि आपकी दिव्य दृष्टि क्यों नहीं खुली, आपकी थर्ड आई एक्टिवेट क्यों नहीं हुई। एक टारगेट दिमाग में सेट करके आपको सूक्ष्म जगत की यात्रा नहीं करनी है। सूक्ष्म जगत में कोई भी टारगेट नहीं होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि 5 लाख मंत्र जप करने के बाद आपको 101% पर्चा लिखने वाली सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। सब कुछ डिपेंड करता है हमारे अंतकरण के ऊपर, हमारे चित्त के ऊपर या फिर हमारे मनोभाव के ऊपर। सूक्ष्म जगत में टारगेट आपको तनाव ही देने वाले हैं। तो आपको ऐसी कोई भी विधि नहीं करनी है जिससे आपके अहंकार को चोट पहुंचती है और ऑटोमेटिक फोर्सली आप वो विधि करने लग रहे हैं और सफलता नहीं मिलती है तो उसके बाद आप तनाव में आ जाते हैं। ये जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है या फिर जो यूट्यूब है वो आजकल वैसे ही बदनाम हो चुका है। मतलब यूट्यूब में अगर कुछ भी अपलोड होगा तो लोगों को यकीन ही नहीं होता है। लोग ऐसी बातें करने लगते हैं कि यूट्यूब में तो कोई भी कुछ भी डाल देता है, यूट्यूब तो वैसे ही फेक है। और वास्तव में यूट्यूब में जितने भी कंटेंट बनाए जाते हैं उनकी रियलिटी भी यही होती है। लेकिन अगर कोई वहाँ असली कंटेंट बना रहा होगा तो लोगों को इतनी आसानी से यकीन नहीं आता है कि ये एक रियल कंटेंट क्रिएटर है। जैसे कि जिस तरह की जगहों पर आप मुझे मेरे वीडियोज़ में देखते होंगे, आपको ऐसा लगता होगा कि क्या मस्त जगह है, ऐसी जगह काश हमारे पास होती। लेकिन इन जगहों की सच्चाई मैंने एक वीडियो में बताई भी थी कि इस तरह की जगहों पर अगर कोई भी इंसान आता है तो दूसरा उसके बारे में यही मेंटालिटी रखता है कि या तो ये यहाँ ड्रिंक करने आया होगा या फिर ये लौंडियाबाजी करने आया होगा, बस। हालांकि अभी मैं बहुत अंदर आया हूँ, यहाँ पर इतनी आसानी से कोई इंसान अकेले आने की हिम्मत नहीं करेगा। जो भी आएगा 2 या 3 या 4 साथ में ही आएंगे। अदरवाइज अकेले में तो इस सन्नाटे में, जैसे कि आपको झिंगूर की आवाज़ भी सुनाई पड़ रही होगी, कोई भी डर जाएगा। लेकिन वास्तव में इन जगहों की हकीकत यही होती है। यहाँ कोई भी आए, भले ही वो अच्छे काम के लिए आए या फिर वो ड्रिंक करने के लिए आए या फिर वो लड़कीबाजी करने के लिए आए, कोई भी हो, सबकी मेंटालिटी एक ही रहती है, ये यहाँ इसी वजह से आया होगा, या ड्रिंक करने आया होगा या फिर ये लड़कीबाजी करने आया होगा। तो अच्छा खासा इंसान भी लोगों की नज़र में इस तरह की जगहों में आने के बाद गिर जैसा जाता है, भले ही उन्हें सच ना पता हो। और ठीक ऐसा ही यूट्यूब में भी होता है। 99% यूट्यूब में जो मन में जिसके आया वो बना दे रहा है, कुछ भी बोल देते हैं, सच का पता नहीं है। और बहुत सारे लोगों को तो इस तरह के झूठे कंटेंट की आदत हो गई है, वो रियल लाइफ में भी वैसा ही करने लगे हैं। और आजकल फिजिकल वर्ल्ड में भी ठीक वैसा ही हो रहा है। कोई किसी पे विश्वास नहीं करता है। हर इंसान अंदर से ही आजकल उलझा हुआ है, अंदर से ही परेशान है। अगर आप एक पुरुष हैं, आपको कोई स्त्री दिखाई पड़ती है तो आपको ऐसा लगेगा कि इसके पास खुशियां होंगी, लेकिन जैसे ही आप उससे बात करने लगते हैं तो पता लगता है कि इसकी हालत तो मेरी जैसी है, इसको भी खुशियां चाहिए। तो हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड में खुशियां किसी के पास रह ही नहीं गई हैं और हर किसी को दूसरे में खुशियां दिखाई पड़ रही है, जबकि दूसरे की लाइफ पहले से ही झंड है। और हर किसी को दूसरे को देखकर ऐसा लगता है कि इसकी लाइफ तो बड़ी अच्छी है, इसकी लाइफ बड़ी मस्त जा रही है। और 2-4 दिन बात करने के बाद पता लगता है ये क्या मुझे खुशियां देगा या देगी, इसके पास तो खुद ही खुशियां नहीं हैं, इसको भी तो खुशियां ही चाहिए। और मेरे पास अगर खुद ही खुशियां होती तो मैं इसको थोड़ी ना ढूंढता। एनीवे, फिर से अंधेरा होने लगा है, झिंगूर की आवाज़ थोड़ा कम आज आ रही है। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको UPI ID मिल जाएगा। स्वेच्छा से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जय मां पराशक्ति।